ये जो किसानों का कैंप बुराड़ी में है, इससे हम लाइव कर रहे हैं। हमारे साथ किसान सभा के सह सचिव कमल बादल सरोज हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश किसान सभा के महासचिव हैं ये प्रहलाद बैरागी जी। आगरा में मैं बोल देता हूँ उनके परिचय। पूरे देश को चारों कोनों से, पांचों कोनों से घेरने की जो कोशिश की थी किसान आंदोलन ने, उसमें एक जत्था मध्य प्रदेश से भी चलकर आया था, जिसे आगरा की बॉर्डर पे योगी की पुलिस ने रोक लिया था। हमारे साथ मध्य प्रदेश किसान सभा के महासचिव कॉमरेड प्रहलाद बैरागी जी हैं। वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से 2 दिन उन्होंने वहाँ पर काटे और 2 दिन काटने के बाद वो बाद में कल रात को यहाँ पर पहुँचे हैं, जहाँ पर पूरे देश भर के किसान अभी भी चारों ओर से घेरे हुए हैं। हम विस्तार से बातचीत बाद में करेंगे। अभी कॉमरेड प्रहलाद बैरागी 2 रात जो उन्होंने पार्वती नदी पर काटी हैं और उसके बाद दिल्ली आने में जो लोकतंत्र की बुरी हालत देखी है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। कॉमरेड प्रहलाद बैरागी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास सीहोर जिले के बहुत बड़े किसान नेता भी हैं और मध्य प्रदेश की किसान सभा के महासचिव भी हैं। कॉमरेड प्रहलाद बैरागी, जिस टाइम हम लोग मध्य प्रदेश के किसानों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे थे, तो हमारे साथ कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ किसान साथी थे। जैसे ही हमने राजस्थान की बॉर्डर पार करी, हिटलरों की तरह योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश की पुलिस ने हमको चारों तरफ से घेर के रोका गया। हमारे पूरे काफिले को उन्होंने वहीं पर रोका। उसके बाद हिटलर की तरह, एक दीवार की तरह वो हमारे साथ व्यवहार कर रहे थे कि हर हालत में उत्तर प्रदेश की सीमा में नहीं घुस सकते आप। हमने लगभग 68-70 घंटे इस खुले मौसम के नीचे बच्चे, महिलाएं, नौजवान और किसान साथी यहाँ पर की उस पुल के ऊपर शौच के लिए भी या बाहर जाने के लिए कोई स्थान नहीं था, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी और बार बार उत्तर प्रदेश पुलिस उकसाने की कोशिश कर रही थी, जबकि राजस्थान पुलिस हमारे साथ मानवीय व्यवहार कर रही थी। उत्तर प्रदेश पुलिस की इच्छा थी कि कैसे भी यहाँ पर मंदसौर गोलीकांड जैसी स्थिति बने, लेकिन आखिर में 70 घंटे बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दिल्ली प्रवेश के लिए हमें चर्चा में बोला कि आप जाइए। IPS रवि कुमार उसमें विशेष तौर पे इन्वॉल्व थे, जो बार बार किसानों को टार्चर करने की कोशिश कर रहे थे। हर हाल में मध्य प्रदेश के किसान दिल्ली कूच करें और इस निरंकारी मैदान में घेरे हुए हैं। और जब तक केंद्र सरकार कृषि विरोधी तीनों बिल को, किसान विरोधी बिल को वापस नहीं लेगी, ये अखिल भारतीय किसान सभा हमेशा लड़ती रहेगी और किसानों का संपूर्ण कर्ज मुक्ति और वाजिब दाम की हमारी लड़ाई है। इन 3
किसानों को, सरकार को कानून को वापस लेना होगा। आज मध्य प्रदेश सरकार कहती कि हम किसानों, दिल्ली सरकार बोलती कि हम किसानों के से चर्चा करने के लिए 3 तारीख नियुक्त करी, तो 3 तारीख इनकी वही है कि 2014 में इन्होंने कहा था कि अगर हम सत्ता में आए तो 100 दिन के भीतर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करके समर्थन मूल्य निश्चित करेंगे, लेकिन ये उससे मुकर गए। भूमि अधिग्रहण 2013 से भी जब ये मुकरे और उसकी जगह दूसरा अध्यादेश ला रहे थे, तो अखिल भारतीय किसान सभा और किसान संगठनों ने जो संघर्ष करा उसकी वजह से इनको पीछे हटना पड़ा था। ये जो कृषि बिल की कह रहे हैं कि इससे किसान को फायदा होगा, तो ये उनका वही वादा याद दिलाता है कि किसान की आमदनी हम दुगनी करेंगे, 2 दिन में हम स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे। अगर हमारी सत्ता आई तो हर एक के खाते में 15 लाख रुपए हम जमा करेंगे। यही स्थिति आज जो ये 3 तारीख का वादा कर रहे हैं वो ऐसी हास्यास्पद स्थिति इनकी है। जब ये महबूबा के साथ सरकार में थे तो महबूबा देशभक्त थी, आज जब महबूबा इनसे अलग है तो वो राष्ट्रद्रोही है। ये मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। तो आज देश की जनता और किसान समझ रहे हैं कि ये अडानी अंबानी और बड़े पूंजीपतियों को देश की जमीन देना चाह रहे हैं और खेती और किसान को बर्बाद करना चाह रहे हैं। जब देश में हर 17 मिनट पर किसान आत्महत्या करता है तो उस पर ये सरकार कोई कोशिश नहीं करती। एनएसपी के मामले में ये सरकार के पास कोई नियम नहीं है कि आज जो मक्का का समर्थन मूल्य 1850 रुपये कुंटल है, मध्य प्रदेश की मंडियों में 800 से लेकर 1000 रुपये कुंटल बिक रही है, तो ये सरकार किसान विरोधी है। इस सरकार को हटाने के लिए अखिल भारतीय किसान सभा हमेशा तत्पर है। इनकलाब जिंदाबाद। Another struggle
इतना बड़ा नहीं था, बड़े लोग हुए तो अब क्या चीज़ सही होना चाहिए कि हम आप इससे सहमत हो जाएंगे इसमें कानून में ये आप बदलाव कर दीजिए। आप सरकारी खरीद को संविधान के दर्जे च दर्ज करें, कानून बनाना खरीद सरकारी कली कणक ते जीरी दी होंदी है, सारियां फसलों दी होंदी है। क्या नाम है आपका? वरिंदर कौशिक, कहाँ से हैं आप? पंजाब से। किसने आपके हम जो है लगातार पिछले 5 जून से संघर्ष कर रहे हैं। मोदी सरकार ने जो किसान के खिलाफ कानून पारित किए उनको वापस कराने किसान विरोधी है और देश इनकी बैकग्राउंड बता देते बहुत बड़ी संख्या में चारों सीमाओं पर, 5 सीमाओं पर किसानों के जत्थे अभी भी वहीं पर हैं, बॉर्डर पर ही हैं। अभी उन्होंने इस मैदान में आने का मन नहीं बनाया है। उनका यही कहना है कि उनको रामलीला मैदान में ही जगह मिलनी चाहिए, वहीं पर वो डटे हुए हैं और अभी भी सरकार आंसू गैस और पानी की बौछार से बाज नहीं आ रही है। इन जत्थों के साथ हरियाणा और पंजाब की किसान सभा के भी बहुत सारे जत्थे हैं जो अलग अलग रास्तों से हाईवेज को छोड़ के दूसरी गलियों से राज्य के रास्तों से निकल कर आए हैं। हमारे साथ इस वक्त पंजाब का एक डेलीगेशन है, हम अभी थोड़ी देर में आपकी उनसे बातचीत कराते हैं। ये पंजाब के संगरूर जिले के साथी हैं, किसान सभा के साथी हैं और ऐसे सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग निकल रहे हैं वहाँ से और आ रहे हैं। हमारे जो संगरूर के साथी हैं उन संगरूर के साथियों से बातचीत कराते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा संगरूर की ओर से ये साथी लोग आए हैं। ऐसे अनेकों जत्थे हैं जो हरियाणा की बॉर्डर पर, पंजाब की बॉर्डर पर, उत्तर प्रदेश की सीमा पर, दिल्ली के बाहर बैठे हुए हैं और उनकी एक ही मांग है कि ये जो तीनों कानून हैं उन तीनों कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए और बिजली का बिल जो लाया जा रहा है, बिजली का जो संशोधन विधेयक लाया जा रहा है उसको भी वापस लिया जाना चाहिए। ये संगरूर के साथी आपको बताएंगे संगरूर की हालत क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वरिंदर कौशिक और हम संगरूर से हैं और लगातार 5 जून से जब से मोदी सरकार ने किसान विरोधी जो 3 काले कानून और बिजली का 2000 बिल का कानून बनाया, पारित किया है, तब से जो हमारी किसान संगठन है कुल हिंद किसान सभा पंजाब और 20 और जत्थेबंदियों के साथ पहले अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर रेलवे ट्रैक पर हमने रेल जाम की और सभी किसान संगठनों को साथ लेकर गांव-गांव, घर-घर ये मोदी सरकार के खिलाफ जो मुहिम है वो उसको लेकर गए और उसके अलावा 26 और 27 नवंबर का जो प्रोटेस्ट दिल्ली रखा था उसके दौरान हम यहाँ दिल्ली इकट्ठा हुए। इसके बावजूद हरियाणा की खट्टर सरकार ने पिछले 2 दिनों में हमको आने में इतनी बाधा डाली, कहीं पर सड़कों में गद्दे बांटे और कहीं मिट्टी के ढेर लगाए, बजरी के ढेर लगाए, पर पंजाब का किसान और पंजाब का यूथ इन सब बाधाओं को तोड़ते हुए दिल्ली में एंटर किया। और सबसे बड़ी बात, पंजाब का किसान 5-6 महीने का राशन लेकर, सिलेंडर लेकर, भट्टी लेकर, आटा, दाल, सभी चीजें लेकर यहाँ आया है। जब तक ये कानून वापस नहीं हो गए, हम मोदी सरकार को ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं, तब तक हम दिल्ली से नहीं जाएंगे। यही हमारा जो उद्देश्य है दिल्ली आने का। ये लगा के लो। आइए, अभी यहाँ पर ये जो 5 लाख लोगों का मैदान है, इस मैदान में अभी आपको थोड़े कम लोग दिखाई दे रहे हैं क्योंकि लगभग 2.5 से लेकर 3 लाख के आसपास लोग सिंगू बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर, टेकरी बॉर्डर पर और अब 2-3 और नई बॉर्डर बन गई है
जहां राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़कर किसानों ने आने का फैसला लिया था ताकि पुलिस की बैरिकेडिंग से बचा जा सके। अभी उनकी ये कहना है कि उनको रामलीला मैदान में आना है, उन्हें इस दिल्ली के कोने में बने हुए इस मैदान में नहीं आना। प्रयास जारी है, लेकिन कुल मिलाकर ये कि उन्होंने जो शक्ति दिखाई थी, आज देश के किसान ने जो शक्ति दिखाई थी वो सामने आ गई है। अभी खबर आई है कि उत्तर प्रदेश के किसानों ने भी फैसला लिया है कि वो भी इन आंदोलनकारी किसानों के साथ किए गए बर्ताव के विरोध में ये जो लाठियां चलाई जा रही है, आंसू गैस छोड़ी जा रही है और जिस तरीके से पानी की बौछारें डाली जा रही है, इस अपमानजनक बर्ताव के विरोध में वो भी अब बड़ी संख्या में दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। दिल्ली अब किसानों की होने वाली है। तड़ी पार जो दिल्ली की सल्तनत पर बैठे हुए हैं, उन्हें इस बात को समझ लेना चाहिए कि अब ये कोई दबा छुपा आक्रोश नहीं है, ये एक वास्तविक असंतोष है। और इस लड़ाई की सबसे खास बात यह है जो 26 नवंबर को 25 करोड़ मजदूरों की लड़ाई के साथ भी थी, और वो खास बात यह है कि ये नीतियों के खिलाफ हो रही है। कुछ हासिल करने के लिए, तात्कालिक रूप से कुछ मांगने के लिए नहीं, बल्कि नीतियां बदलवाने के लिए ये संघर्ष हो रहा है। किसानों का कहना है कि पूरी खेती और किसानी को गुलाम बनाने के लिए जिस तरीके से 3 कानून लाए गए हैं, जिसकी वजह से पूरे देश की खेती और किसानी पर एक तरीके से कॉरपोरेट कंपनियों का, देशी विदेशी कॉरपोरेट कंपनियों का कब्जा हो जाएगा, उन कानूनों को बदला जाना चाहिए, वापस लिया जाना चाहिए। और बिजली की सब्सिडी को खत्म करने वाला जो बिजली बिल संशोधन विधेयक लाया जा रहा है, उसको भी खत्म किया जाना चाहिए। ये मांग कोई बीच के रास्ते की मांग नहीं है, ये मांग एक निर्णायक मांग है। ये कोई राजनीतिक या तात्कालिक रूप से कोई लाभ लेने का सवाल नहीं है। ये नीतियों को बदलवाने के लिए एक ऐसा संघर्ष है जो किसानों ने शुरू किया है, जो मजदूरों ने शुरू किया है। ये इन 3 कानूनों और इनको वापस करने की मांग कर रहे हैं, बिजली बिल को वापस करने की बात कर रहे हैं। और मजदूर लोग जो हैं वो 44 श्रम कानूनों को बदलकर लेबर कोड 4 लेबर कोड बनाए जाने की जो साजिश है, उसको बदले जाने की बात है। नीति बनाने की लड़ाई है, ये राजनीति से ज्यादा गाढ़ी लड़ाई है। आइए हम लोग देखते हैं और किस तरीके से हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ पर आकर तैयार हो रहे हैं, फ्रेश भी हो रहे हैं और पगड़ी संभाल जट्टा की तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के जत्थे की ओर आपको ले चलते हैं, जहां पर नर्मदा बचाओ आंदोलन के बहुत सारे 30-35 वर्षों के लंबे संघर्षों से में जो लोग शामिल रहे हैं, वो लोग यहाँ पर कल रात को पहुंचे हैं। 2 दिन तक मध्य प्रदेश और राजस्थान और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर इनको रोक के रखा गया था। अब ये लोग लौटे हैं, इनका एक बड़ा हिस्सा वहाँ पर बैठा रहा था। अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य उपाध्यक्ष जसविंदर सिंह जी, राज्य उपाध्यक्ष अशोक तिवारी जी और ये नर्मदा से जुड़े हुए संगठनों के लोग 48 घंटे तक वहाँ बैठने के बाद उनका एक हिस्सा यहाँ पर आया है, एक हिस्सा लौटकर आंदोलनों को वहीं पर तेज करने के लिए गया है। और इनमें कितना जोश है, आइए देखते हैं। नेता है हमारे सब साथियों को जिंदाबाद, लाल सलाम। हम लोग महाराष्ट्र और गुजरात से लोक संघर्ष मोर्चा के साथी आए हुए हैं। 22 तारीख को गुजरात के साथी निकले 1600 किलोमीटर दूर से और 23 तारीख को महाराष्ट्र के साथी निकले। इस जोश से, इस ताकत से कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने लोगों को कोरोना का भय दिखाते भूख और डर का एहसास दिलवाया है,
बदलेंगे। उन्होंने अवसर में बदला है साथियों, वो है कि कारपोरेट के पक्ष वाले बिल बनाकर इन्होंने जिस तरह के नील काले कानून बनाए, जिसमें कि एक कानून बनाया बाजार व्यवस्था खत्म करने का, दूसरा कानून बनाया कारपोरेट फार्मिंग लाने का जिसको पूंजीपतियों को फायदा होगा, तीसरा कानून है जो कि हम लोग कह रहे थे कि अत्यावश्यक सेवा वस्तु नियम कानून का, जिससे मुद्राखोरी को ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। इस तीन कानून के खिलाफ लड़ाई करने के लिए हम लोग आए हैं। हमें मालूम है कि जिस तरह से हमारे कॉमरेड 9 अगस्त से लड़ रहे हैं देश के कोने कोने से इस कानून के खिलाफ, 25 सितंबर को आंदोलन किया, भारत बंद किया, 5 तारीख को रास्ता रोको किया। अब हम लोग इसको बड़े ताकत से और इससे लड़ने वाले हैं और ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा इसके खिलाफ, इस तीन कानून को जब तक निरस्त नहीं करता होगा। और पंजाब के साथियों ने इस केंद्र सरकार के साथ साथ वर्ग संघर्ष को भी खोल दिया है। इन्होंने रिलायंस के मॉल को बंद करके इस देश में वर्ग संघर्ष को भी पीटना होगा और कारपोरेट को भी आपको ललकारना होगा, ये दिखा दिया है। ये लड़ाई ऐसे जोर से हम चलाएंगे। और हमारे गुजरात के साथी तो कहते ही है कि गुजरात का मोदी का मॉडल ये फेल मॉडल है, फेक मॉडल है। और इस फेक मॉडल को भी उजागर करते हुए हम हमारे देश में किसान मजदूरों की एकता करते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और जीतेंगे जरूर, क्योंकि हमारा नारा है जब तक जेल में चला रहेगा, आना जाना बना रहेगा, उसके तहत हम लोग लड़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि धौलपुर और आगरा के बीच में एक बहुत बड़े जत्थे को रोक लिया गया था योगी सरकार की पुलिस के द्वारा। ये ऑल इंडिया किसान सभा पर लाइव कर रहे हैं। तो उस जत्थे में से जैसा कि अभी कुछ लोगों से आपकी बात कराई है, उसी जत्थे में हमारे साथी मनीष श्रीवास्तव जी थे, जिन्हें पारिवारिक कारणों से घर वापस लौटना था, लेकिन इसके बाद भी वो घर नहीं गए और यहाँ पर दिल्ली पहुंचे हैं ताकि योगी के साथ साथ मोदी की चुनौतियों का भी सामना किया जा सके। हमारे साथ प्रताप सावल जी भी हैं जो SCCI के मध्य प्रदेश के सेक्रेटरी हैं, किसान मजदूरों के नेता हैं। मैं पहले मनीष श्रीवास्तव जी से कहूंगा कि वो आपके बीच में अपने उन अनुभवों के बारे में बताएं जो 48 घंटे तक पार्वती नदी पर ठंड पर बैठने में उनको हुए और जिस संकल्प के साथ आधे लोग यहाँ पर आए हैं, आधे लोग संघर्ष को जारी रखने के लिए वापस गए। मनीष श्रीवास्तव जी। मैं मनीष श्रीवास्तव, हम सभी साथी मध्य प्रदेश में एक जत्थे के रूप में निकले थे और बहुत अच्छे ढंग से हम दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे, जिसमें हमारे साथ नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटेकर थी, हमारे किसान महासभा से जसविंदर सिंह जी थे और भी तमाम नेतागण थे। हमें यूपी बॉर्डर पर बगैर तर्कपूर्ण कोई बात बताए रात में 9 बजे रोक दिया गया और उसके बाद ना वहाँ पर कोई व्यवस्था की, इवन पानी की व्यवस्था भी नहीं थी। कई बुजुर्ग महिलाएं हमारे साथ में थी, न कोई प्रसाधन की व्यवस्था थी। हम दूसरे दिन 4 बजे तक इस तरीके से बैठे रहे, तब जाके राजस्थान सरकार की तरफ से कुछ हमें खाने पीने की व्यवस्था हो पाई। लेकिन वहाँ पर हमने यूपी सरकार की बर्बरता देखी और हमने वहाँ पर पूरा जाम लगाया। हमारे सुबह किसान महासभा के साथ ही जत्थे के रूप में और जुड़े और इसके बाद हमने वहाँ पर पूरी तरीके से जाम लगा दिया और वहाँ पर स्थिति ये बनी कि हमने मोदी का पुतला भी जलाया और योगी सरकार को झुकना पड़ा किसान आंदोलन के सामने और सभी साथियों को रास्ता देना पड़ा। तो तब हम जाकर सभी लोग कल 3 बजे हम दिल्ली में आ पाए हैं।
तो ये संघर्ष जारी कई सारे लोग लौटे भी है, वो अपने अपने जिले में संघर्ष को जारी रखेंगे, हम यहाँ पर संघर्ष करेंगे। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये एक ऐसी लड़ाई है जो नीति के खिलाफ है। 26 नवंबर को पूरे देश भर के 25 करोड़ मजदूरों ने जो मांगे की थी, वो महंगाई भत्ता या वेतन बढ़ाने की नहीं थी, वो लेबर कोड को बदलकर श्रम कानूनों को बहाल करने की, निजीकरण को रोकने की और विदेशी पूंजी के नाजायज हस्तक्षेप पर लगाम लगाने की थी। और उसी तरीके से किसानों की ये जो लड़ाई है, वो भी नीति को लेकर लड़ाई है। वो भी उन कानूनों को बदलवाना चाहते हैं जिन कानूनों को जबरदस्ती थोपा गया है। तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है पिछले 10-12 दिन से, आरएसएस की आईटी ब्रिगेड जिस तरीके से पीछे पड़ी हुई है कि ये एक विपक्षी राजनीतिक पार्टी का काम है, वो इस देश की जनता के गुस्से को नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस आरोप की वास्तविकता को उजागर करने के लिए हमारे बीच में एसयूसीआई के मध्य प्रदेश के राज्य सचिव, हमारे वरिष्ठ मित्र और साथी किसान मजदूर आंदोलन के नेता प्रताप सावल जी मौजूद हैं। वो इन आंदोलनों को बदनाम करने के लिए जो कुत्सित राजनीति बीजेपी की ओर से या मीडिया के एक हिस्से की ओर से की जा रही है, उसके बारे में जानकारी आपको देंगे कॉमरेड प्रताप सावल जी। धन्यवाद बादल जी। ये आपने सुना अभी कॉमरेड बादल सरोज जी जिस तरीके से अभी बात को रखे, और मनीष श्रीवास्तव जी किस तरीके से बम्बे आगरा रोड पर हमारे साथियों को रोका गया। सिर्फ बम्बे आगरा हाईवे नहीं, पंजाब से दिल्ली के लिए हरियाणा होके जितने रास्ते आ रहे हैं, जितने हाईवे हैं, या उत्तर प्रदेश के रास्ते से जितने हाईवे हैं, ये उत्तर प्रदेश के सरकार, हरियाणा के सरकार, ये राज्य पुलिस, केंद्र पुलिस, ये सारे पुलिस मिलके किसान को रोकने के लिए जितने हजारों कोशिश की आप सबने देखा है। बड़े बड़े पत्थर बुलडोजर से लेके रखे हैं, कंटीले तार ले रखे हैं, उन्होंने किस तरीके से अलग अलग लेयर के पुलिस बैरिकेड लगाया, टीयर गैस सेल फेंके, पानी के बौछार छोड़े, लेकिन ये सबको पार करते हुए किसान अपने ताकत को दिखाया है और दिल्ली पहुंचे हैं। आज किसान समझ चुका है जो काले कानून है, किसान विरोधी नीतियां हैं, अगर इसको रोकना है ताकत के आधार पर, लड़ाई के आधार पर रोका जा सकता है। किसी के साथ विनती करते हुए, मांग करते हुए नहीं होगा। ये जो जन विरोधी सरकारें हैं, चाहे केंद्र में हो, राज्य में हो, इनके खिलाफ हम जबरदस्ती लड़ाई लड़ते हुए ये हम काले कानून को खत्म करेंगे। ये आज समझ सकते हैं। आज दिल्ली के बुराड़ी के ये मैदान में जो दिल्ली में घुसने के लिए उन्होंने सरकार, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार मना कर दिए थे, दिल्ली के पुलिस उसको रोकने के लिए हर संभव कोशिश किए। अभी कह रहे हैं हम आने के लिए आपको परमिशन दे दिया। परमिशन क्या दिया? किसान जबरदस्ती आए हैं, लड़ते हुए आए हैं। आप देखिए आज हॉस्पिटल में कई किसान का इलाज हो रहा है जिन्होंने ये पुलिस अटैक से घायल हुए हैं। आज किसान लड़ते हुए हर तरह के बाधाओं को पार करते हुए दिल्ली पहुंचे हैं, और ये साबित किया है अगर किसान संगठन, आज 350 से ज्यादा संगठन मिलकर ये आंदोलन को नेतृत्व दे रही है। बादल सरोज जी जिसे आप सामने रखा है, ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है, ये चलेगा जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होती है, ये आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद सर। यहाँ जो लोग दिखाई दे रहे हैं आपको, अपन लोग घूम के आते हैं। दादा मैं लौट कर आ रहा हूँ अभी। यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं जितने लोगों को, वो असल में इस पूरी की पूरी रैली का, इस पूरी की पूरी लामबंदी का 1% भी नहीं है। अभी 99% से ज्यादा लोग दिल्ली की बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, और दिल्ली पर बॉर्डर पे खड़े हुए उन सारे लोगों की मांग यही है कि उन्हें एक जगह, ऐसी जगह दी जानी चाहिए जो सार्वजनिक स्थान पर हो, रामलीला मैदान दिया जाए, जंतर मंतर दिया जाए, और उनके साथ जो बर्ताव किया गया है उसके लिए सरकार खेद व्यक्त करे। हमारे लिए खुशी की बात है कि हिंदुस्तान के छात्र आंदोलन के वरिष्ठ नेता रहे, एसएफआई के जनरल सेक्रेटरी रहे कॉमरेड विक्रम सिंह जी, जो आज देश में अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के संयुक्त सचिव के रूप में देश के एक मजबूत खेती आंदोलन के नेता है, वो मौजूद है हमारे बीच में। वो इस आंदोलन के, इसका जो युवा चेहरा है, इस आंदोलन का जो एकदम से शौर्यपूर्ण आक्रोश है,
लेकिन इसके बाद भी वो संयमित है। इसके बारे में आपके बीच में और बाकी पहलुओं के बारे में आपके बीच में जानकारी देंगे कॉमरेड विक्रम सिंह। दोस्तों, मुझे लगता है कि पहले तो सारे देश को सैल्यूट करना चाहिए किसानों को। जिस तरह से बिल्कुल 3 दिन से वो चलकर, जब हम रात को अपने कंबल में रजाई में सो रहे थे, वो सड़क पर वीरतापूर्ण लड़ाई लड़ रहे थे। बहुत ही वीरतापूर्ण, बहुत साहसपूर्ण है। कल्पना नहीं कर सकते हम लोग कि कैसे ये किसान कर रहे हैं। और ये समझने की जरूरत है कि सीधी लड़ाई सरकार से, केंद्र सरकार से, और अभी तक किसान दिल्ली के अंदर प्रवेश कर पाए हैं। ये एक बहुत बड़ी जीत है, जहां पर हमारे दौर के अंदर ये बताया जाता है कि आंदोलन कुछ नहीं कर सकता, आप रैली धरना कीजिए, कुछ नहीं हो सकता, सरकारें हमें बताती है। वहां पर इन किसानों ने, हरियाणा की सरकार ने चुनौती दी थी कि वो किसानों को हरियाणा से गुजरने ही नहीं देंगे। पूरा पुलिस आर्मी वहां डिप्लॉय किया था। उनको कंसिस्टेंट, लगातार निरंतर संघर्ष, धैर्यपूर्ण संघर्ष पर शांतिपूर्ण संघर्ष के माध्यम से उनको पीछे धकेलकर पिछले कल दिल्ली बॉर्डर पे पूरा दिन, आप जानिए जिस तरह युद्ध के अंदर लड़ाई होती है उसी तरह की लड़ाई है। एक तरफ किसानों की रक्षा के लिए जो पुलिस थी, किसानों के लिए नीति बनाने के लिए जो सरकार थी, वो उनके विपक्ष में खड़ी है और किसानों की ताकत उनके खिलाफ लड़ रही है। और कल दिल्ली के जो बाहर के बॉर्डर हैं वो भी खोलने पड़े पुलिस को मजबूरन, और आज किसान दिल्ली के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये एक अपने आप में एक बड़ी जीत है। जैसे कॉमरेड बादल बोल रहे थे, एक बड़ी आशा बताता है ये पूरा आंदोलन। हम कल जब घूम रहे थे, आज भी आप देख रहे हैं यहाँ शहरों के अंदर, जो हमें बताया जाता है कि नौजवान किसानी के अंदर नहीं जा रहे हैं, नौजवान का जमीन से सरोकार नहीं है, ये पूरा उस मिथ्य को तोड़ता है। नौजवान बिल्कुल गर्मजोशी के साथ, पूरी जिम्मेवारी के साथ इस आंदोलन के अंदर शिरकत ही नहीं कर रहे, वो इसके अंदर नेतृत्व भी कर रहे हैं। एक बड़ा हिस्सा नौजवानों का, मैं ये बोलूँगा कि 60% जो भारत का नौजवान है वो इसके अंदर शिरकत कर रहा है इस आंदोलन के अंदर। अलग अलग बॉर्डर्स के अंदर वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से खड़ा है। एक बात बड़ी छुपाने वाली है जो हम शायद समझ नहीं सकते सामान्य स्थितियों के अंदर। कोई आदमी 3 दिन से सड़क के ऊपर है, वहीं खा रहा है, वहीं सो रहा है, जब उसके ऊपर पुलिस लाठी चलाती है तो उसको गुस्सा आना जायज है। पर उस गुस्से के बावजूद भी जो शांति बनाई रखी है, जो संयम है, जो धैर्य है, वो बताता है कि क्यों किसान किसान है। पूरी मेहनत करता है, जमीन खोदता है, उसके अंदर बीज बोता है और फिर 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए संयम के साथ प्रतीक्षा करता है कि उस फसल आएगी और वो काटेगा। बिल्कुल उसी तरह से हम चिंतित हो सकते हैं। जितने लोग सोशल मीडिया फॉलो कर रहे हैं वो चिंतित है कि क्या होगा, क्या हो जाएगा। किसान आ रहे हैं, 3 दिन हो गए, 4 दिन, उनका हौसला टूट जाएगा। पर आप लोग देखिए, आप लोग मिलिए सबसे, किसी के चेहरे के ऊपर चिंता नहीं है, किसी के चेहरे के ऊपर शिकन नहीं है। एक दृढ़ विश्वास है कि वो तैयारी करके आए हैं कि लंबी लड़ाई है, सरकार हमारे हौसले तोड़ने की कोशिश करेगी, पर वो जो सुकून, वो जो विश्वास उनके चेहरे पे दिखता है, वो अपने आप में एक मैसेज कन्वे करता है कि आने वाले समय के अंदर ये जो सरकार है, ये जितना भी भ्रामक प्रचार कर दे। आज आप कैमरे से देख रहे होंगे कि बहुत सारे राष्ट्रीय चैनल्स के जो माइक हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, वो 26 तारीख तक नहीं थे। किसान तो 20 तारीख से आंदोलन के अंदर है, वो नहीं थे। आज मजबूरी के अंदर सबको ये वापस होके रहेंगे। और ये भी बताता है कि जब आम जनता एकजुट होती है, किसान जब गुजर रहा है, हरियाणा से जब वो गुजर रहा था तो वहाँ की जनता उनके लिए पानी, खाना, रहने की व्यवस्था कर रही थी। आज दिल्ली के अंदर है, बहुत सारे नौजवान यहाँ पर आए हैं, बहुत सारी सिविल सोसाइटी यहाँ पर आई है, क्योंकि उनको पता है ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है। ये जो PMC एक्ट है, ये जो आपका एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, वो खत्म हो जाएगा तो किसान तो अपनी जमीन के अंदर पैदा करके अपना पेट तो भर ही लेंगे, पर जब वो बाजार के अंदर पहुंचेगा उसकी कीमत इतनी ज्यादा हो जाएगी, सरकार का नियंत्रण नहीं होगा। आम जनता, गरीब जनता, जिस संगठन से मैं आता हूँ, वो खेतीहर मजदूर, शहर के अंदर, स्लम के अंदर रहने वाला मजदूर, उसकी पहुंच से बाहर होती जाएगी ये जो एसेंशियल कमोडिटी है, जो अनाज है, जो सब्जियां हैं। इसलिए सबको लड़ना, सबको इकट्ठे होकर इस आंदोलन के अंदर आना बहुत
महत्वपूर्ण है, ये हमें ये आंदोलन बताता है। अभी आप देखिए हमारे साथ पंजाब से साथी हैं, संगरूर से किसान सभा के नेतृत्व करते हैं, उनके चेहरे पे देखिए कोई थकावट नहीं है। अभी मेरे से चर्चा कर रहे थे कि 4 दिन हो गए हैं नहाए नहीं है, 4 दिन हो गए हैं सड़क के ऊपर है, वहाँ कल स्नीक करके बॉर्डर से मिलिटेंट तरीके से निकलकर यहाँ पर पहुँच गए हैं। आप देख सकते हैं, मैं चिंतित हो सकता हूँ, उनके चेहरे पर सुकून और बिल्कुल दृढ़ संकल्प है। उनसे बात करते हैं। कमेंट आप साथित हुई कि कैसे आप इसको देख रहे हैं, कैसे आप लोग वहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं? हम पंजाब से जब ये फैसला किया था कि 26 और 27 को, आप नाम बताइए, कमेंट नाम। हाँ, मेजर सिंह पुन्नावाल, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया किसान सभा पंजाब। हम पंजाब से लगातार तैयारी करके कि 26 और 27 तारीख को दिल्ली जाना है। 26 तारीख को सुबह से दिल्ली के लिए निकले, हजारों साथी, लाखों साथी बन गए, हजारें ट्राली व्हीकल लेके आई। केंद्र की सरकार के इशारे पर बीजेपी की हरियाणा की सरकार ने जो पंजाब से रास्ते आते हैं दिल्ली को, सभी रास्तों को सील कर दिया और रोकों लगा दी। पंजाब के किसान उन रास्तों को लगे हुए नाकों को तोड़कर आगे बढ़ते हुए पंजाब से आज दिल्ली में पहुंचे हैं। उन किसानों पर हौसला है, उत्साह है, उनका गुस्सा है कि सरकार हमें दिल्ली के लिए जो रोकती रही, उसने पानी की बुसाड़ें पाई, लाठी चार्ज किया, अथरू गैस के गोले छोड़े। सभी को पार करते हुए किसान दिल्ली में दाखिल हो चुके हैं। किसानों पर गुस्सा है, जहां उथे हौसला है और इस लड़ाई लिए तैयार हैं। किसान अपने साथ राशन और खाने पीने का सामान लेकर आए हैं और इसकी तैयारी करके आए हैं कि हमें 5-4 महीने जहां दिल्ली पर डाल के बैठना पड़ा है, तो हम इस लड़ाई, लंबी लड़ाई के लिए लड़ेंगे। किसान समझता है ये कानून लागू होने के बाद हम बर्बाद हो जाएंगे। ये कानून जिथे हम जनता के लिए, किसानों के विरोधी हैं, देश के संघी ढांचे के खिलाफ हैं, अन्न सुरक्षा लिए खतरा है। सरकार इन कानूनों को लागू करके देश की सरकार सरकारी खरीद तो भागना चाहती है, MSP को छोड़ना चाहती है, क्योंकि सरकार के बनाई हुई कमेटी शांता कमीशन की रिपोर्ट है कि आपको FCI को तोड़ देना चाहिए, आपको ज्यादा जितनी लोड है उतनी खरीद करनी चाहिए। इसलिए किसान समझता है एक कानून लागू होने के बाद हमारी जमीन चली जाएगी। जो किसान जिस पर कर्जा है और कर्जा बढ़ेगा, खुदकुशियां और बढ़ेंगी, कारपोरेट कराने के आगे हमारी खेती चली जाएगी। इसलिए किसान इस मांगों के खिलाफ इन तीनों बिलों को रद्द कराने के लिए, MSP को और सरकारी खरीद को कानून बनाने के लिए और आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। उतना चिर देश का किसान लड़ेगा और लंबी लड़ाई, जितना चिर कानून रद्द होकर और दूसरे कानून जो किसान पक्षी खरीद के हैं जो नहीं बनेंगे। कॉमरेड संगरूर के हैं, लेकिन पंजाब की किसान सभा के प्रांतीय महासचिव हैं और जैसा कि उन्होंने बताया, बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इकट्ठा हो रहे हैं। अभी हम लोगों ने बुराड़ी के निरंकारी मैदान की हालत के बारे में आपको जानकारी दी। हम चाहते थे कि मेधा पाटकर जी से भी आपकी बातचीत कराएं, लेकिन अभी वो गिरी हुई है, लेकिन उनके जत्थे के साथ भी आपकी बातचीत कराई है। अब हम 1:30 बजे से 1:30 से अखिल भारतीय किसान सभा के इसी पेज से दोबारा लाइव करेंगे। और अब हमारा जो लाइव है वो खास सिंगू बॉर्डर पे, जहां पर लाखों की संख्या में किसान इकट्ठा है और वो आने के लिए अभी तक तैयार नहीं है, जिनके साथ बहुत बेहूदगी की गई है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, पानी की बौछारें छोड़ी गई है, रास्ते में गड्ढे कर दिए गए हैं, खाइयां खोद दी गई है। नरेंद्र मोदी जो लोगों के बीच में खाइयां और दीवारें खड़ी करने में माहिर है, उनकी पार्टी भाजपा और RSS अब राज्यों के बीच में भी, प्रदेशों के बीच में भी खाइयां और सीमाएं खड़ी करने की कोशिश कर रही है। हम अगला लाइव जो है 1:30 से अखिल भारतीय किसान सभा के पेज से आपके बीच में करेंगे। आपसे निवेदन है कि 1:30 पर
दोबारा से इस लाइव में शामिल हो और इस लाइव को जितने अधिकतम लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं, क्योंकि अब पहले तो इस आंदोलन को राजनीतिक कहकर बदनाम करने की कोशिश की गई और अब इस आंदोलन के बीच में कुछ गलतफहमियां हैं, कुछ मतभेद हैं, ऐसा कहकर मेन स्ट्रीम मीडिया की ओर से प्रचार करने की कोशिश की जा रही है और जबकि ये वास्तविकता नहीं है। इसलिए हम आपको अगला लाइव 1:30 से सिग्गू बॉर्डर से करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। किसान आए हैं, मिलकर लड़ रहे हैं और मिलकर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से जीतेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। 1:30 पर दोबारा मुलाकात करते हैं। देश भर के किसानों की एकता जिंदाबाद। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी जिंदाबाद। ऑल इंडिया किसान सभा जिंदाबाद।